नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोइम ए टाइगर इन द जू पढ़ेंगे। इसे लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। यह एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम है। चलो सबसे पहले इसकी ब्रीफ समरी देखते हैं, उसके बाद में स्टेंजा वाइज पोइम पढ़ेंगे। इन दिस पोइम लेस्ली नॉरिस हैज गिवन एन एप्रोप्राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर। इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने एक बाघ का उचित विवरण प्रस्तुत किया है। दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता में एक चिड़ियाघर के पिंजरे में रहने वाले बाघ की तुलना एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ से की है। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कविता चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है और फिर वापस जंगल से चिड़ियाघर पे ही आके खत्म होती है। इसका मतलब है कि पोइम का शुरुआत का जो स्टेंजा है उसमें चिड़ियाघर के बाघ का जिक्र है, वर्णन है। बाद में अगले जो स्टेंजा आएंगे उसमें जंगल के बाघ का जिक्र है और अंत में फिर से चिड़ियाघर के बाघ का जिक्र है और वहां पे पोइम खत्म होती है। द पोइट सीज ए टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट मूविंग इन हिज केज इन ए स्टारी नाइट। कवि देखता है कि चिड़ियाघर के अंदर, पिंजरे के अंदर जो बाघ है वो गुस्से में है लेकिन शांत है और वह तारों भरी रात में अपने पिंजरे के अंदर चलता है, विचरण करता है। द पोइट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट एंड हंटिंग एट हिज विल। और कवि चाहता है कि इस बाघ को तो आजाद होना चाहिए था और जंगल में कहीं अपनी इच्छा से शिकार करना चाहिए था। बट नाउ ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल बिहाइंड द बार्स। लेकिन यह तो कंक्रीट की बनी एक कोठरी के अंदर सलाखों के पीछे कैद है। एट नाइट ही वॉचेस स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम्स। वह रात भर अपनी चमकती हुई आंखों से तारों को देखता रहता है और आजादी की चाहत रखता है, इच्छा रखता है। इस तरह से हमने देखा कि एक बाघ अगर चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है तो वह आजादी चाहता है, क्योंकि वहां पे उसकी आजादी का हनन हो रहा है। उसके पास ताकत है लेकिन कंक्रीट की जो बनी हुई कोठरी है और जो सलाखें हैं वो उसकी ताकत से भी ज्यादा मजबूत हैं, इसलिए वह उन्हें तोड़ नहीं सकता है। और वो गुस्से में है लेकिन उसका बस नहीं चलता है, वो विवश है, इसलिए वह अपने गुस्से को स्वीकार कर लेता है, शांत रहता है। और क्योंकि पिंजरे की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ में वो चल पाता है और वह रात को चमकते हुए तारों को देखता है और उसकी आंखें भी उस समय चमक रही होती हैं, उनमें आंसू होते हैं और वो चाहता है कि वो भी आजाद हो जाए, वो भी नेचुरल हैबिटेट में रहे, अपने प्राकृतिक आवास में रहे जहां उसको वास्तव में होना चाहिए। चलो अब देखते हैं स्टेंजा वाइज पोइम। नाउ वी विल रीड द पोइम ए टाइगर इन द जू। You know it is a lovely and interesting poem written by Leslie Norris. चलो देखते हैं पोइम का पहला स्टेंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. वह स्पष्ट धारियों वाला है और अपने पिंजरे में मखमली पांवों से शांति और खामोश गुस्से में गर्व से चलता है। यहाँ हमने पढ़ा कि बाघ के शरीर पे धारियां हैं, जैसा कि बाघ के शरीर पे होती हैं। उसका पिंजरा छोटा सा है, इसीलिए वह कुछ कदम चल पाता है। वह अत्यधिक गुस्से में है, क्रोध में है, लेकिन फिर भी शांत है, फिर भी खामोश है। और यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया है स्टाक्स, मतलब होता है वॉक्स विद प्राइड, गर्व से चलना। ये बाघ का एक एटीट्यूड है, एक इनर क्वालिटी है। अगर वो बाहर होता जंगल में तो भी ये एटीट्यूड ऐसा ही होता, और वो पिंजरे में कैद है तो भी उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। यहां भी वो गर्व से ही चलता है। चलो देखते हैं दूसरा स्टेंजा। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। उसे छाया में, लंबी घास में घात लगा करके बैठना चाहिए, पानी के छोटे स्रोत के पास जहां से मोटे तगड़े हिरन गुजरते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि इस बाघ को तो जंगल में होना चाहिए था और वहां लंबी घास में पानी के किसी स्रोत के पास इसको छिप करके बैठना चाहिए था,
जहाँ पे मोटे तगड़े हिरन पानी पीने आते हैं उनका शिकार करना चाहिए था। चलो देखते हैं अगला स्टेंजा। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs his claws, terrorizing the village. उसे जंगल के किनारे बने हुए घरों के आसपास दौड़ना चाहिए और गांव वालों को अपने सफेद दांत और अपने पंजे दिखाकर डराना चाहिए। यहाँ पे पोइट कहता है कि इस बाघ को तो जंगल के किनारे बने हुए घरों के आसपास दौड़ना चाहिए और गांव वालों को अपने दांत और पंजे दिखा करके डराना चाहिए। चलो देखते हैं अगला स्टेंजा। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। लेकिन वह कंक्रीट की बनी हुई एक कोठरी में कैद है, उसकी सारी ताकत सलाखों के पीछे है। वह पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता है और आने वाले लोगों की उपेक्षा करता है। यहाँ पे पोइट कहता है कि इस बाघ की सारी ताकत सलाखों के पीछे कैद है क्योंकि यह एक कंक्रीट के बने हुए पिंजरे में कैद है। यह चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो जो पिंजरा है वो इसकी ताकत से ज्यादा मजबूत है। वह पिंजरे की पूरी लंबाई में चलता है, इसका मतलब है कि जितना बड़ा पिंजरा है वह उतनी ही लंबाई में चल पाता है। और जो विजिटर्स आते हैं, आगंतुक आते हैं या देखने आने वाले जो लोग हैं, उन्हें यह नजरअंदाज करता है, उनकी उपेक्षा करता है। चलो पढ़ते हैं अंतिम स्टेंजा, और ये बड़ा ही मार्मिक स्टेंजा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। चलो देखते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. वह रात को गश्त लगाने वाली कारों की आखिरी आवाज सुनता है और अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को देखता है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि वह गश्त लगाने वाली कारों की आखिरी आवाज भी सुनता है और अपनी चमकती हुई आंखों से, मतलब उसकी आंखों में पानी है। और दूसरा यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कैट्स फैमिली के जानवर जो होते हैं उनकी आंखें रात को चमकती हैं, लेकिन यहाँ उसकी आंखें चमकती तो हैं ही, साथ में उसकी आंखों में पानी भी है और वह रात भर तारों को देखता रहता है। मतलब कि वह स्वतंत्रता की आशा रखता है, उम्मीद रखता है। वो भी चाहता है कि इस तारों भरे आसमान के नीचे वह जंगल में कहीं घूमता, जंगल में कहीं पे रहता तो वह खुश होता और पूरी तरह से स्वतंत्र होता। इस तरह से हमारी पोइम जो है वो खत्म होती है। आप इसकी ब्रीफ समरी एक नोटबुक के अंदर लिखेंगे और पोइम को अच्छे से पढ़ेंगे और ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि लेस्ली नॉरिस आखिर में कहना क्या चाहता है। जो भी जानवर बंदी बनाए जाते हैं या पिंजरे में कैद किए जाते हैं वो अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं और वो भी आज़ादी की कामना करते हैं। धन्यवाद।